राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पर। और आज हमारा नंबर है कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानने के लिए। तो कंप्यूटर का एक इतिहास है, यानी ये कंप्यूटर कब बना, फिर अपडेट होता चला गया, और हम देखेंगे आज कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। तो बढ़ते हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका अभी ये पहला पार्ट है। पार्ट सेकंड, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ी है तो दो पार्ट में बनाइए। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का विकास में आपका जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन तो देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो हम जान रहे हैं इसमें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज का युग कंप्यूटर युग है, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, सही है। फिर हम देखेंगे आपका जो है ये ग्रीक या लैटिन या अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, क्या, कंप्यूटर। फिर देखा हमने अगला जो है कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है, अभिकल्त्र भी है। साथ ही साथ कंप्यूटर की शुरुआत जो है ना गणना के लिए की गई थी, और प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस था। चलिए फिर देखते हैं अंधे लोग या बच्चों को खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि हमने पहले चैप्टर में भी लगभग इसको समझा था। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, जैसे कि हर व्यक्ति या हर वस्तु का विकास होता है। इंसान को ही देखें हम, बताया जाता है कि इंसान पहले बंदर प्रजाति का था, फिर बढ़ते बढ़ते है ना अपडेट होते 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 आज अलग ही दिखने लगा है। और पहले बंदर था, और अब हम देखें कि आज के ज़माने में गाना बन रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो देखें हम हर चीज़ अपडेट हुई है। उसी प्रकार हम देखें कंप्यूटर भी, आपके सामने अभी मोबाइल अपडेट हुआ है। मोबाइल पहले छोटा सा मोबाइल आता था, जिसमें हम सांप का गेम खेलते थे, गोला खाता रहता था। और आज हम देखेंगे मोबाइल अपडेट होते होते हम खेल रहे हैं पबजी। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि जो है हर चीज़ का अपडेट हुआ है। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर का अपडेट हुआ है। तो चलिए यही इस चैप्टर में रहेगा कि आपका जो है कंप्यूटर का इतिहास। पहले हम देख लें कि जो कंप्यूटर है वो कैसे होते हैं। तीन टाइप के होते हैं कंप्यूटर। तो देखें कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखा एक कंप्यूटर जिसका नाम है आपका जो है यांत्रिक एनालॉग, है ना। कैसा कंप्यूटर है? यांत्रिक, यानी मात्र यंत्र है अकेला। ये क्या है? मात्र यंत्र है। और एक है यंत्र तो है लेकिन कैसा? विद्युत यंत्र है ये, है ना। एक यंत्र है, एक विद्युत यंत्र है, और एक है जो है आपका डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यंत्र लेकिन कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक। समझ लेते हैं हम इसको। ये जो है मात्र यंत्र है, ये विद्युत से चलने वाला यंत्र है, और ये क्या है? जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत के आधार पर कार्य करने वाला यंत्र है। तो तीन स्तर है, समझेंगे हम इसको। जैसे कि आपका जो है एक पानी को प्राप्त करने के लिए हम हैंडपंप का उपयोग करते हैं। तो हैंडपंप क्या है? मात्र जो है यंत्र है, वो ना लाइट से चलता है ना इलेक्ट्रॉनिक संकेत से चलता है, तो मात्र यंत्र है। वहीं पर हम आजकल मोटर का उपयोग करते हैं, तो वो क्या से चलती है? लाइट से। तो इसको हम बोलेंगे विद्युत यंत्र। है तो यंत्र लेकिन विद्युत यंत्र। वहीं पर हम देखेंगे एक होता है डिजिटल यंत्र। आजकल हम टंकी जब भर जाती है तो वहाँ पर एक मशीन लगाई दी जाती है, जब भी भरता है तो इलेक्ट्रॉनिक संकेत भेज देती है, और स्पीकर से आवाज़ आती है कि आपकी टंकी भर चुकी है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके जो है रहते हैं कंप्यूटर की कंडीशन, प्रोसेस की कंडीशन। तो आपका यंत्र, विद्युत यंत्र और डिजिटल यंत्र। अब हम जानेंगे अगला
और अगला आता है मेन जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम जाने वाले हैं सबसे पहला कंप्यूटर, प्रथम गणना यंत्र कह रहे हैं हम किसको, अबेकस को। अबेकस की देखेंगे हम हेडिंग क्या है, अबेकस, ये है अबेकस, और अबेकस की फुल फॉर्म भी है, क्या है, एबुडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अब ये अबेकस, ये इसकी फुल फॉर्म। अब हम जानेंगे यह सबसे प्राचीन गणना यंत्र है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन या मेसोपोटामिया, जो बेबीलोन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इस तरीके की सभ्यता थी, वहां पर अंकों की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये जो है बड़ा ही इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं जब भी इतिहास का, कंप्यूटर की हिस्ट्री का टॉपिक उठाया जाता है, तो अबेकस को ही पकड़ते हैं सबसे पहले। तो इसकी हर एक चीज हम जानने वाले हैं, तो इसकी फुल फॉर्म जानी, थोड़ा सा इसके बारे में जाना, और देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आता है, प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है। फिर देखेंगे संसार का प्रथम गणना यंत्र है, और इसको क्या है, तारों के मन के, ये तार हैं और ये मन के, तारों के मन, गोलाकार मन के पिरोकर के की सहायता से गणना की जाती है। ये लगभग चाइना में 500 BC या 3000 साल पहले फेमस कब हुआ है, 1602 में। किसने किया है, ली काई चेन या टिम क्रिमर नाम के व्यक्ति ने इसको क्या किया है, फेमस किया है। आप देखेंगे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फोकस करना अगर समझ सके तो, जो ऊपर का जो मन का है वो 5 का काम करता है, और नीचे का जो मन का है वो 1 का काम करता है। अभी ये ऊपर है और ये नीचे है, तो अभी ये न्यूट्रल है। अगर जो है ये नीचे जाए और ऊपर चला जाए तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर है यानी 0 है, और इसके 4 में से 2 ऊपर चले गए तो ये संख्या कितनी बन गई, 2। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 ऊपर चला गया तो ये संख्या कौन सी बन गई, 1। और यहाँ पर 4 ऊपर चले गए तो 4 हो गए, और ये 5 का जो था, ये जो 5 का काम करता है, ये नीचे आ गया, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। इसी तरीके से हमारा अगला है, ये 5 का काम कर रहा है, ये 1 का काम कर रहा है, तो इस तरीके से 6 हो जाएगा। अगर हमें जो है 7 लिखना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो 5 का काम करेगा, और ये 2 को ऊपर खींच ले जाएंगे तो आपका जो है 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है संख्या रखने का काम करता है। चलो, आया होगा आपको समझ में, अबेकस बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब हम जानने वाले हैं अगला, और अगला है इस प्रकार। देखेंगे हम इसके अंदर कि ये है नेपलर वॉन, इस तरीके का इसका जो है डिजाइन था, और इसको आधार पे कैलकुलेट किया करते थे। इसकी कुछ हेडिंग देख लेते हैं। नेपियर वॉन का विकास जो है लगभग 1664 में स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा हम वर्ग घन गुणा भाग आदि कर सकते थे। और ये है नेपियर के। तो हम क्या है अब जानने वाले हैं क्रम से, पहले ये था, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर आया, इस तरीके से क्रम से हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आप नेपियर की कुछ पॉइंट हमें याद करके रखना है, कुछ कंप्यूटर के कुछ पॉइंट याद करके रखना है कि ये कब आया, क्या नाम है, अगर फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म, कब आया, किसने बनाया, ये क्या कर सकता है, और एक आध विशेषता जो है। तो हमने इसका देखा, नेपियर इसका नाम है, नेपियर बॉन्स, है ना। और देखेंगे इसको, नेपियर बॉन्स का विकास जो है 1614 में हुआ, किसने किया, जॉन नेपियर ने। और ये क्या कर सकता है, ये कार्य कर सकता है। तो बस ये चीज हमें याद करके रखना है हर एक जो है भाग की, हर एक जो है कैलकुलेशन की, हर एक कैलकुलेटर की या गणना यंत्र की। अभी जो कंप्यूटर हैं जिन्हें हम कंप्यूटर नाम दे रहे हैं, क्या, जैसे कि अपन देखेंगे अभी इंसान है, और
इंसान जो बन के आया बंदर से, तो अभी तो हम क्या कहेंगे उनको, बंदर। जब इतिहास जानेंगे तो बंदर ही कहेंगे, और फिर जाकर के इंसान कह रहे हैं। उसी प्रकार आपका जो है कि जो है अभी हम इसको गणना यंत्र कह रहे हैं, इसी के आधार पर बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर बना है। तो अभी ये क्या है, गणना यंत्र। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे स्लाइड रूल। अब आया स्लाइड रूल, ऐसा होता था, है ना, इसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता था। फिर देखेंगे इसकी कुछ डेफिनेशन। इसे लगभग 1600 जो है 22 या 32 है ना, 2 डेट दी है, तो ये डेट वगैरह तो बहुत कम पूछते हैं। किसने बनाया, विलियम आउट्रेड के द्वारा बनाया गया था, जिस विशिष्ट स्लाइड नियमों का गुणा करने, विभाजन करने और वर्गमूल निकालने में इसका उपयोग किया जाता था। स्लाइड नियम विज्ञान इंजीनियरिंग में एक आवश्यक उपकरण माना जाता था, है ना। तो पुराने जो है समय में ये जो है कोई भी कार्य करने के लिए ये बना तो उस समय, लेकिन इसका यूज अभी बीच में जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका कैलकुलेशन करने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे देखेंगे कि स्लाइड रूल नाम है, कब बना, किसने बनाया, और 1-2 विशेषताएं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला आएगा आपका जो है पास्कलाइन। ये बड़ा इंपोर्टेंट है, इस तरीके का ये पास्कलाइन, इसके क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो देखेंगे पास्कलाइन की कहानी। तो पास्कलाइन की कहानी इस प्रकार है, तो देखेंगे हम इसके पास्कलाइन मशीन का विकास 1642 में हुआ, ठीक है। किसने किया, जो है ब्लेज पास्कल ने। कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, ठीक है। ये जो है घड़ी के सिद्धांत के आधार पे, ये पॉइंट भी समझना है, काम करता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या कर सकता था, जोड़ना और घटाना, बस 2 चीजें कर सकता है, जोड़ना और घटाना संभव है। और फिर देखेंगे पास्कलाइन एक मशीन, तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं, इसका नाम क्या दिया, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर दे रहे हो। इसका दूसरा नाम भी रख दिया गया, क्या, एडिटिंग मशीन भी कहते थे, है ना, एडिंग मशीन, है ना, इससे जोड़ करते थे। फिर हम देखेंगे अभी ये जो है तकनीक, उसका उपयोग काय में किया जाता है, वर्तमान में इसका उपयोग जो बाइक में स्पीडोमीटर होता है, इसी तकनीक के आधार पर उसमें किलोमीटर मापे जाते हैं कि साहब कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है और कितनी स्पीड से ये जो है चल चुकी है। तो ये जो है रही कहानी पास्कलाइन की। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये ब्लेज पास्कल जो है एक वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर एक पास्कल नाम की भाषा, इनके नाम पर एक जो भाषा है, कंप्यूटर भाषा है, उसका नाम भी रख दिया गया है। तो पास्कल अलग एक व्यक्ति है और पास्कल नाम की एक लैंग्वेज भी है। चलिए बढ़ते हम अगला, और अगला है स्टेपेड। अगला है स्टेपेड, और इसको जानते हैं, ऐसा होता था स्टेपेड। और क्या जानेंगे हम, स्टेपेड रेखनर, है ना, स्टेपेड रेखनर नाम दिया, का विकास कब, 1671-72 के आसपास हुआ। किसने किया, गॉडफ्रेड विल्हेम लिबनिज ने। कहाँ के थे, जर्मनी के, ठीक है। और ये क्या था, पास्कलाइन मशीन का संशोधन रूप था ये, ठीक है। और ये जो है इसको क्या है, रिकॉर्डिंग मशीन भी कहते हैं। और इसमें मशीन में डेस्क के स्थान पर दांते लगाए जाते हैं ना, इसमें क्या है, इस तरीके से दांते लगाए गए हैं ये, और दांते और चक्रियों का प्रयोग किया जाता है। फिर इससे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये हमारी कहानी हो गई काय की, स्टेपेड की। हम कंप्यूटर के इतिहास पढ़ रहे हैं और इसको क्रम से पढ़ते जा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से। आपके जो है गणना यंत्र जैसे जैसे विकसित हुए वो हम क्रम से लाते हैं, उनकी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है फोटो, यहाँ पर फोटो देखते हैं कैसा होता था। हालांकि आज चलन में नहीं है ये, लेकिन इतिहास तो इतिहास है।
और इसकी पूरी डिटेल जानना है कि कब बना, किसने बनाया, क्या विशेषताएं इत्यादि। अब हम देखेंगे आगे, अगला देखेंगे और नाम है उसका लूम मशीन। क्या है? लूम मशीन। इसका भी क्वेश्चन बनता है तो देखेंगे कैसी होती है। इस टाइप की होती है लूम मशीन, जैसे कि हमारे इधर एमपी में अशोकनगर जिले में साड़ियाँ जो बनती हैं, चंदेरी साड़ी, और इस टेक्निक के द्वारा ही बनती है। तो जो है लूप मशीन जो है एक, ये भी लगभग गणना के लिए काम करती थी। तो देखेंगे हम इसको किसने बनाया। जैकार्ड लूम नाम के व्यक्ति ने 1604 के आसपास बनाया है। जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा बनाया गया है ना। जैकार्ड लूम कह रहे हैं इसको, जैकार्ड लूम। पूरा नाम जिसने बनाया उसका क्या नाम था? जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा बनाया गया, जो कि पंच कार्ड के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा ही किया गया है। अब हम जानेंगे, अब हम जानने वाले हैं कि जो है जाना कि लूप मशीन इस प्रकार होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला, और अगला है जो है इस प्रकार कि हमारा जो है लूप मशीन के बाद हम जानने वाले हैं अगला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है, उस गणना यंत्र का नाम है एर्थोमोमीटर। अगला जो है कैलकुलेटर है इस प्रकार, और ये ऐसा होता था, और जिसमें जा करके हम देखेंगे उसकी कुछ हेडिंग। तो जानेंगे हम एर्थोमोमीटर लगभग 1800, कब? लगभग 1800 जो है 20 के आसपास बना। किसने बनाया? थॉमस डे कॉलमरीन नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जाता था। छोटा सा मशीन है और कुछ कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर होंगे, और ये जो पहला नंबर कहाँ पर है? 1 पर है, 2 पर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो पहले जो है ज़्यादा विकास था नहीं, और छोटे छोटे यंत्रों से ही, और यंत्र बहुत बड़ी बात थी, तो इस तरीके के यंत्रों से ही इस्तेमाल करके हम जो है कंप्यूटर को समझते थे, कैलकुलेट करते थे। क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं, अभी क्या कहेंगे हम? गणना यंत्र। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आप देखते हैं अब आता है जो है सबसे महत्वपूर्ण। यहां से क्या हुआ है? ये जो गणना यंत्र कंप्यूटर की रूप में विकसित होना आरंभ हुआ, नाम है डिफरेंस इंजन। और ये डिफरेंस इंजन ऐसा हुआ करता था, और ये जो डिफरेंस इंजन है वो बनाया किसने? डिफरेंस इंजन का विकास 1822, कब? 1822 में हुआ, और इसका जो विकास हुआ वो किया है चार्ल्स बेबेज ने, जो कि इंग्लैंड के थे, और यह दशमलव के तीसरे स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात कर सकता था। ये जो है इस तरीके से अब नई नई टेक्नोलॉजी आई, और इस तरीके से आपका जो है यंत्र बनाया किसने? आपके चार्ल्स बेबेज ने, नाम सुना होगा। और उनने जो है ये यंत्र बनाया डिफरेंस इंजन, और लगभग ये भाप से चलने वाला, कोयले की जो है आग जलाकर भाप से चलने वाले जो है यंत्र बनना स्टार्ट हुए। डिफरेंस इंजन को समझ में आया हमें, डिफरेंस इंजन कब बनाया, किसने बनाया और क्या करता था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसी ओर। और अब हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण एनालिटिकल इंजन। इसी कंप्यूटर के कारण आज हम कंप्यूटर का विकास यहां तक पहुंचा है, और इसी के कारण जो है आपके जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसी कंप्यूटर के कारण जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो देखेंगे हम क्या स्थिति है इसकी। तो ऐसा हुआ करता था। ठीक है, इसकी जो है हमने फोटो देखी,
अब इसकी हेडिंग समझते हैं। हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग ध्यान देना। एनालिटिकल इंजन का विकास चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1933 में किया गया, है ना। 1933 से विकसित होने लगा, लगभग बताया जाता है, सॉरी कब, 1833। क्या है, 1833। एनालिटिकल का जो है कब हुआ है, 1833 में हुआ है, और 1833 से हुआ और 37 में लगभग हो गया है, इस विकसित कर लिया साहब। फिर क्या हुआ, ये ज्यादा चला नहीं और लगभग ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। अब जो कि दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया भाप से चलने वाला संचालित भाप से चलने वाला इंजन था। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर के आधारभूत माना गया है ना। जो आज के कंप्यूटर हैं उसका जो है आधारभूत क्या है, ये एनालिटिकल है। इसी को फिर इसी गणना यंत्र को कंप्यूटर में बदलने का प्रयास किया गया, और आधुनिक कंप्यूटर के जितने भी अवयव हैं, प्रोसेस वगैरह, कंट्रोल यूनिट, ये लगभग सभी इसमें मौजूद थे कि आउटपुट कैसे किया जाएगा, इनपुट कैसे क्या है, प्रोसेस क्या होगा, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सारी चीजें इसी में थी, लेकिन छोटे लेवल पे थी। लेकिन उन्हीं को आधार मान के आज के जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर चले हैं। एनालिटिकल इंजन में जो है प्रोग्रामिंग कार्य लेडी एडा अगस्टा ने किया, और जो कि बाइनरी को या 0101 को समझ पाई, और लेडी एडा अगस्टा जो है संसार की पहली प्रोग्रामर कहीं। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब इसकी थोड़ा सा कहानी समझें कि क्या है, 33 में इसको बनाना स्टार्ट किया, 37 में बन गया, और ये क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। फिर क्या हुआ, लेडी एडा अगस्टा ने इसको प्रोग्राम डाला, और इसको लगभग 1842 में इसको क्या किया, रीलॉन्च किया गया। तो कई जगह ये डेट दी जाती है कि एनालिटिकल इंजन इस समय आया है, तो ये डेट आई, और जो है रीलॉन्च किया तो इतना परफेक्ट और ये सही तरीके से बना कि इसी के कारण जो है चार्ल्स बेबेज को, ये हमारे जो चार्ल्स बेबेज है, इसी के कारण इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ये कहानी है आपके जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बनने की। क्या कहानी कि उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया 1933 में, 37 में लगभग पूरी तरह बन चुका, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। फिर इसमें क्या है, आपकी लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्राम डाला, और प्रोग्राम डालने के बाद इसको रीलॉन्च किया कब, 1842 में, और इतना परफेक्ट बना। क्यों, क्योंकि ये आज के कंप्यूटर जैसे इसमें जो कुछ पहले तो सामान्य गणना यंत्र हुआ करते थे, इसमें क्या है, कुछ अब कंट्रोल यूनिट, आउटपुट, इनपुट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे होगी, जो आज के कंप्यूटर होते हैं वह चीज सम्मिलित थी। इसलिए ये यूनिक और एक अभी तक के गणना यंत्रों में सबसे बेस्ट बन गया। तो इसके लिए आपके चार्ल्स बेबेज की बहुत सराहना हुई, और कुल मिलाकर के उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल दे दिया गया। चलिए अब हम देखने वाले हैं आगे, देखते हैं अगला, और अगला है सेंसस टेबुलेटर। बड़ा ही महत्वपूर्ण, सेंसस यानी आपका जनगणना के लिए बनाया गया टेबुलेटर। इसकी कहानी समझ लेते हैं। ऐसा हुआ करता था, धीरे धीरे करके अब विकसित होने लगा है। आप देख रहेंगे कि अब एक से हम यहां तक आ चुके हैं। देखेंगे हम इसकी कहानी। इसकी ये कहानी है ये कि अभी तक के जो थे सब क्या थे, आपके जो है यंत्र थे। अब कौन से आ गए, यहां से विकास होगा आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से। फिलहाल में ये भी यंत्र ही है, तो जानेंगे हम क्या कहानी है। इलेक्ट्रिकल टेबुलेटर मशीन है ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल लाइट से लगभग कार्य होने लगा। 1888 में इसको बनाया, किसने बनाया, हरमन हेलोरेथ, जो कि अमेरिका के थे, और जिसका उद्देश्य क्या था, जनगणना।
जो कि 1890 की जो जनगणना थी उसको पूर्ण करने के लिए, कब की जनगणना, 1890 की जो जनगणना थी उसको पूर्ण करने के लिए 1888 में ये जो है टेबुलेटर बनाया गया। फिर जो है ये जो बनाया हरमन हेलोरिथ ने, इनने ये क्या किया, कंपनी बनाई साहब, कि अब हम आगे बढ़े हैं, अब कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी बनाई, नाम रखा उसका टेबुलिंग मशीन कंपनी। और फिर ये मशीन बनाने लगे और मशीनों का व्यापार आरंभ हो गया, ये बना करके बेचने लगे। फिर उसी कंपनी का दोबारा नाम दिया गया, दो या दो से अधिक कंपनियों ने मिलकर कि इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। तो उस अगली है ना, पहले जो टेबुलेटिंग बनाई थी जिस व्यक्ति ने, नाम था होलोरिथ, हरमन होलोरिथ, उसने एक कंपनी बनाई टेबुलिंग मशीन कंपनी। फिर उस कंपनी से और कंपनियां जुड़ी और एक बड़ी कंपनी बनी, नाम रखा कंप्यूटर टेबुलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का नाम दिया गया। और फिर उसी कंपनी का दोबारा से नामकरण किया गया और ये किया 1900 जो है 24 में, और नाम रखा गया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आज भी बड़े लेवल पर काम कर रही है। आज भी विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है कार्य कर रही है और विभिन्न प्रकार की डिवाइसों का इसने आविष्कार किया है। तो देखेंगे IBM, और IBM जो है देखेंगे हम अब हरमन होलेरिथ ही थे जिन्होंने मैकेनिकल मशीन को विद्युत मैकेनिकल मशीनों में परिवर्तन करने का काम किया है। तो यहां से कुछ अलग कंडीशन बन गई है, सिर्फ मैकेनिकल मशीन हुआ करती थी पहले, इनने क्या किया है, विद्युत मैकेनिकल मशीन बनाने में काम किया है। तो ये जो है IBM कंपनी जो बनी, उसने फिर अगला कंप्यूटर बनाया मार्क 1, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल की स्थिति में यहां तक की बात समझ में आई होगी। ये सेंसस टेबुलेटर जो है, जो अमेरिका की 1890 की जनगणना के लिए के उद्देश्य से बनाया गया था, और इसमें जो है पंच कार्ड का उपयोग किया गया था मेमोरी के लिए। मेमोरी के लिए क्या का उपयोग किया गया, पंच कार्ड का। और ये कौन सी कंपनी बनी, क्या बना, ये सारी चीजें हमने जानी। तो अब बढ़ेंगे हम आगे और देखते हैं, देखेंगे हम Z1, एक कैलकुलेटर या गणना यंत्र आया जिसका नाम है Z1, और ये Z1 की कुछ डिटेल है। तो देखेंगे 1838 सॉरी क्या है आपका, जो है 1938 में हम आए अब। और इस यहाँ पर देखेंगे जर्मन के कोनार्ड जूज नाम के व्यक्ति ने जो है ये यंत्र बनाया, और ये दुनिया का पहला स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामेबल बाइनरी संचालित मैकेनिकल यंत्र बना, जिसका नाम है जो है Z1। किसने बनाया, वही कंडीशन, Z1 है 1938 में बनाया, कोनार्ड जूज ने बनाया, जो कि जर्मन के थे। और ये क्या है, दुनिया का पहला स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामेबल बाइनरी से संचालित मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया, जिसे Z1 नाम दिया गया है। तो इसकी पूरी कंडीशन समझ में आई होगी। तो ये है आपका जो है कंप्यूटर के इतिहास का पहला पार्ट। एक एक करके हमने कंप्यूटर को जानने का प्रयास किया है और समझ में आया होगा यहाँ तक का। अगला पार्ट जल्दी आएगा और इसको पूरा सा लिख लें, समझें। डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास या कमेंट करके मुझसे पूछें। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो सभी को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके भी जाएं और कमेंट में राधे राधे लिखें। राधे राधे।